अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर जोजो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डेयरी बिजनेस फार्मिंग के बारे में बताया था कि इसमें कौन कौन से पॉइंट थे जिनका जानना बहुत ज़रूरी था। उनमें से एक पॉइंट फीड और एग्रीकल्चर, खुराक और फसल। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। हम सारा साल जानवर की खुराक कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं और सारा साल फीड मैनेज करने का हमारे पास प्लान ना हो, ऐसे करने से हम लॉस की तरफ जा सकते हैं, बिजनेस नहीं कर पाएंगे और हमारा फार्म लॉस की तरफ जाएगा और हम फार्म को आगे नहीं लेके जा सकते। जो हमने जानवर रखे हैं वो खुराक को खाता है, खुद को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए, अगर प्रेग्नेंट है तो फीटस की ग्रोथ के लिए, अगर दूध दे रहा है तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जानवर की खुराक कौन कौन सी है? जानवरों में खुराक उसके ड्राई रेफ्यूजेस आ जाते हैं, पास्चर आ जाता है, फोडर आ जाता है, साइलेज आ जाता है, हाई एनर्जी फीड आ जाती है, प्रोटीन सप्लीमेंट है, मिनरल सप्लीमेंट है, विटामिन सप्लीमेंट है, फीड एटीज है, ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब ड्राई रफीज में देखें तो ड्राई रफीज में व्हीट स्ट्रॉ है, राइस स्ट्रॉ है, मेज स्टोवर है, सोरगम स्टोवर है, ल्यूसन हे है, रोडल ग्रास हे है। ये इसकी ड्राई रफीज में आ जाती हैं। फीड और एग्रीकल्चर, इसमें मुश्किलात कौन कौन सी आ सकती हैं? एक तो ऐसी फसल का इंतखाब करना जिसकी पर एकड़ जो यील्ड है, जिसकी पैदावार है वो कम हो, वाटर की शॉर्टेज हो, लैंड की जो क्वालिटी है उसमें असरअंदाज हो सकती है, बीज जो सीड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वैरायटी असरअंदाज हो सकती है, और ऐसी क्रॉप जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ना हो, अच्छी हो, या वो एनिमल्स के लिए बेहतर ना हो, वो भी अफेक्ट कर सकती है फीडिंग में। फीड मैनेजमेंट करते हैं कि हम जो जानवर की बैलेंस फीड है उसको हम मैच करते हैं डिफरेंट फीड को इकट्ठा करके। हम उसको फीड को बैलेंस करते हैं उसके दूध के हिसाब से, उसकी प्रेगनेंसी के हिसाब से, उसकी ग्रोथ के हिसाब से। हम बात करते हैं फोडर की। फोडर हमारे पास कौन कौन से है जो हम सारा साल हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर गर्मियों की बात करें तो हम कॉपी है, ग्वार है, मार्ट ग्रास है, जंतर है, मकई है, सोरगम है, चरी भी जिसको कहते हैं, और सुपर मुवासा भी है। सर्दियों में बात करें बरसीम है, ल्यूसन है, राई ग्रास है, बारले है। ये सारी सर्दियों की फसलें हैं। अब हम इसकी बात करेंगे कि हम पर एकड़ जो कितनी इसकी फसल ले सकते हैं, उसका ड्राई मैटर कितना होगा हर फसल का, और प्रोटीन ऑलमोस्ट कितनी होगी। हम मकई की बात करें, मकई में हम 15 से 20 टन के दरमियान हम उसको पर एकड़ ले सकते हैं, और उसका तकरीबन ड्राई मैटर 20% होता है और प्रोटीन 7% होती है। सोरगम हम 20 से 25 टन पर एकड़ ले सकते हैं, पैदावार ले सकते हैं, और 30% इसका ड्राई मैटर है और 6% ऑलमोस्ट इसकी प्रोटीन है। जो बाजरा है वो 20 से 22 टन पर एकड़ हम उसकी पैदावार ले सकते हैं। ड्राई मैटर इसका तकरीबन 28 से 29% है और 6% इसकी प्रोटीन है। जो मॉट ग्रास है, जिसको हम नीपर ग्रास भी कहते हैं, एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, 70 से 90 टन पर एकड़ हम ले सकते हैं। 16 से 18% इसका ड्राई मैटर है और 7-7.5% इसकी प्रोटीन है। जो रोड ग्रास है वो हम 2 से 4 एक टन पर हम एकड़ ले सकते हैं, और उसका जो ड्राई मैटर है वो तकरीबन 22% है, और उसकी जो प्रोटीन है वो भी ऑलमोस्ट 22% है। परसेंट की बात करें तो 30 से 35 टन पर एकड़ हम ले सकते हैं। 15% ऑलमोस्ट उसका ड्राई मैटर होता है, 19% इसकी प्रोटीन होती है। ल्यूसन की बात करें तो 50 से 60 टन पर एकड़ ले सकते हैं। 24% इसका ड्राई मैटर और प्रोटीन इसकी 22% होती है। और जो जिसको कहते हैं 25 से 35 टन पर एकड़ हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। 22% इसकी ऑलमोस्ट ड्राई मैटर होता है और 8% इसकी प्रोटीन है। राई ग्रास 30 से 40 टन पर एकड़ हम इसकी ले सकते हैं पैदावार। 14% इसका ड्राई मैटर और प्रोटीन 22% होती है ऑलमोस्ट। अब हम इन फोडर को कब कब लगा सकते हैं? अगर हम कॉपी की बात करें तो हम मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई इन मंथ में लगा सकते हैं। गुवारा की बात करें तो हम अप्रैल तो जुलाई तक लगा सकते हैं। जो मार्ट ग्रास है वो फरवरी, मार्च, जुलाई से अगस्त ये लगा सकते हैं। मकई फरवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। हम साल में 3 दफ़ा इसकी पैदावार ले सकते हैं। सोरगम, चरी मार्च से मई तक लगा सकते हैं। बाजरा अप्रैल टू सितंबर तक लगा सकते हैं। सुपर मुबासा ये मार्च से नवंबर तक आप कभी भी लगा सकते हैं। बरसेम 25 सितंबर से अक्टूबर, ल्यूसन 15 सितंबर से अक्टूबर लगा सकते हैं। ओट है वो अक्टूबर दिसंबर में लगा सकते हैं। राई ग्रास अक्टूबर और दिसंबर में लगा सकते हैं। ये तो आगे हमारे सीजन जिसमें हम लगा सकते हैं। हम सारा साल फीड कैसे मैनेज करेंगे? जो मेन पॉइंट है, हमारे पास चंद एक ऑप्शन होते हैं कि हम सारा साल उस फीड को मैनेज कर सकें। हमें मुश्किल आती है अप्रैल, मई, जून, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इवन मिड दिसंबर। ये 5 से 6 मंथ साल के ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास फीड की कमी हो जाती है, जिसमें हम फीड नहीं ले पाते।
इसमें हमारी बुझाई शुरू हुई होती है, हम बुझाई कर देते हैं, लेकिन जब उसकी तैयार तक हमें ऑलमोस्ट 70 दिन टाइम चाहिए होता है कि उसको हम फीड कट कर पाए, पहली कट हम ले सकें। उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम सैलेज बना के रख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? सैलेज ऑलमोस्ट जो हम कह सकते हैं कि एक जानवर एक साल में 1 एकड़ का सैलेज खा लेता है, अडल्ट जानवर। हम रोड ग्रास रख सकते हैं, बना के सेव कर सकते हैं। हम ल्यूसन की हे बना के रख सकते हैं। व्हीट स्ट्रा हम सेव स्टोर कर सकते हैं। राइस स्ट्रा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है, बस पेट भरने के लिए या मुश्किल वक्त में से निकलने के लिए। मेज स्टोवर हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। बेले बना सकते हैं, बेले बना के हम रख सकते हैं अपने पास, मुश्किल वक्त में ये यूज़ हो सकता है। लेकिन डेयरी फार्म का अगर कोई काम करना चाह रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए यही प्रेफर है कि वो सारा साल का जो सैलेज है उसको प्रिजर्व करे, को बनाए और रखे और सारा साल वही यूज़ करे। ये एक चंद एक पॉइंट थे जो हम फीड और जो उसकी एग्रीकल्चर के बारे में जो हमने डिस्कस किया, हम किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सी क्रॉप्स ऐसी हैं जो मल्टी कट हैं, जैसे रोड ग्रास है, राई ग्रास है। रोड ग्रास ये कह सकते हैं कि ये फुल अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें इसकी ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये 3-4 साल चल जाता है। सुपर मुबासा है जो सालों साल चल जाता है, कई कट देता है। आपके पास मोट ग्रास है, ऐसा ग्रास जो हम इसको सर्दियों गर्मियों और सारा साल ले सकते हैं। ये मल्टी कट देता है, ये भी कई साल चल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया। अगर आप डेयरी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप